नमस्कार बच्चों। तो आज मैं आप लोगों को नंबर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कितने टाइप्स के नंबर होते हैं। तो सबसे पहला जो नंबर होता है वो नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर क्या होता है? एनी नंबर विच इज यूज्ड फॉर काउंटिंग एनीथिंग इज नोन एज नेचुरल नंबर। अर्थात किसी भी चीज़ का काउंटिंग में जो नंबर यूज होते हैं वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं। नेचुरल नंबर को हम हिंदी में प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं। तो कोई भी संख्या काउंटिंग करने के लिए जो नंबर यूज होता है, इस्तेमाल होता है, उसी को हम नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 11, 105, 752, 1000, 2501, डैश 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 etc एक्सेट्रा। यानी कि कोई भी नंबर एक से लेके जितने भी नंबर हैं सभी आपके नेचुरल नंबर या प्राकृतिक नंबर के नाम से ही जाने जाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर की जानकारी के लिए आप हमारी इससे पहले की वीडियो देख सकते हैं। उसमें नेचुरल नंबर के प्रॉपर्टीज को बताया गया है। नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाई एन। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। अगला नंबर है होल नंबर, जिसे हम हिंदी में पूर्ण संख्या कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन है नेचुरल नंबर विथ जीरो आर होल नंबर्स। अर्थात नेचुरल नंबर के साथ अगर जीरो को भी हम ले लें तो जो संख्याओं का ग्रुप बनता है, ग्रुप ऑफ नंबर्स बनता है, वो होल नंबर कहलाता है। जैसे 0, 1, 7, 107, 50,012, 70,000, डैश 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 etc। ये सारे हमारे होल नंबर हैं। होल नंबर को हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर का प्रॉपर्टीज क्या होता है? तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। अर्थात जीरो सबसे छोटा होल नंबर है। जीरो को ही प्रारंभिक या प्रथम होल नंबर भी कहते हैं। नो एनी नंबर एज अ ग्रेटेस्ट और बिगेस्ट होल नंबर। कोई भी नंबर सबसे बड़ा होल नंबर या पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि प्रत्येक होल नंबर का, पूर्ण संख्या का एक उत्तरवर्ती संख्या होता है जो कि किसी भी नंबर में एक जोड़ने से प्राप्त होता है। तो इस तरह से कोई भी संख्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती है। ये अनंत तक जाती हैं, इनफाइनाइट तक जाती है। अगला प्रॉपर्टीज है सम ऑफ होल नंबर्स ऑलवेज अ होल नंबर। दो या दो से अधिक कितनी भी होल नंबर का अगर हम सम निकालेंगे, प्लस करेंगे, तो उनका जो योगफल होगा, सम होगा, वो हमेशा एक होल नंबर या पूर्ण संख्या ही होगा। अगला प्रॉपर्टीज है, अगला गुणधर्म है प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर होल नंबर्स इज अ होल नंबर। दो या दो से अधिक पूर्ण संख्याओं का गुणनफल या प्रोडक्ट होल नंबर्स का हमेशा एक होल नंबर ही होगा। जैसे अगर हम शून्य को 1 से 5 से गुणा करेंगे तो शून्य आएगा। 5011 को 1000 से गुणा करेंगे तो आपका ये 50,11,000 आएगा, जो कि दोनों ही प्रोडक्ट हमारा होल नंबर या पूर्ण संख्या ही है। इसी तरह से अगर दो संख्याओं का, दो पूर्ण संख्याओं का एक को दूसरे से जब भाग देंगे तो जो भी संख्या आएगी वो पूर्ण संख्या ही होगी, अर्थात होल नंबर ही होगा। लेकिन डिवाइजर और डिविडेंड दोनों होल नंबर होने चाहिए, अर्थात भाज्य और भाजक दोनों ही पूर्ण संख्या होना चाहिए, तभी ये जो भागफल आएगा वो भी एक पूर्ण संख्या या होल नंबर होगा। अगली प्रॉपर्टी है ऑल ओड नंबर्स आर होल नंबर्स। सभी विषम संख्याएं होल नंबर या पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ऑल इवन नंबर्स आर होल नंबर्स।
सभी इवन नंबर या सम संख्याएं होल नंबर होती हैं या पूर्ण संख्याएं होती हैं। ऑल प्राइम नंबर्स आर होल नंबर, सभी अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स जो होती हैं वो होल नंबर ही या पूर्ण संख्या ही होती है। इसी तरह से ऑल कंपोजिट नंबर्स आर होल नंबर्स, जितनी भी भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर्स हैं वो सभी होल नंबर या पूर्ण संख्याएं ही होती हैं। तो ये इनके कुछ जो है कि प्रॉपर्टीज हैं। आगे हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर। नो एनी नंबर एज स्मॉलेस्ट इंटीजर, कोई भी दुनिया में ऐसा नंबर नहीं है जो कि सबसे छोटा इंटीजर हो। इंटीजर को हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। अगला प्रॉपर्टी है नो एनी नंबर एज बिगेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर, कोई भी दुनिया में ऐसा नंबर नहीं है जो कि बिगेस्ट या सबसे बड़ा इंटीजर हो या पूर्णांक हो। आगे है प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज एन इंटीजर, जब भी दो या दो से ज़्यादा इंटीजर या पूर्णांक का आपस में गुणा किया जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा एक इंटीजर या पूर्णांक ही होगा। आगे है ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर, सभी प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर इंटीजर भी होती हैं। अगला प्रॉपर्टी है ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर, सभी होल नंबर्स या पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो भी इंटीजर या पूर्णांक होती हैं। आगे है सम ऑफ इंटीजर ऑलवेज इंटीजर, जब भी दो या दो से अधिक संख्याओं को आपस में जोड़ा जाएगा, सम किया जाएगा, तो जो योगफल आएगा वो भी एक इंटीजर ही होगा या पूर्णांक ही होगा। अगली प्रॉपर्टी है जब भी दो इंटीजर का डिफरेंस निकाला जाएगा या घटाया जाएगा आपस में, तो जो भी मिलेगा रिजल्ट वो भी एक इंटीजर या पूर्णांक ही होगा। तो इस तरह से आज मैं आप लोगों को नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर के बारे में बताया गया। इंटीजर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज बच्चों बस यहीं तक, आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।